सैयद हसन जी हमारे साथ में। सैयद हसन जी, इस तरह के धरना प्रदर्शन किस तरह का संदेश दे रहे हैं आज के माहौल में? ये आज के माहौल में मैं देख रहा हूँ जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, संविधान के दायरे में रहकर जिस तरह से आज महमूद पराचा के इसमें तत्वाधान में डॉक्टर रितु ने जो की तरफ से जो ये आज प्रदर्शन हुआ है, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी तमामों का जो है वो ये रहा, और तो मैं इसको एक कामयाब एक धरना मानता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ऐसे इससे सरकार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा होगा। हालांकि असर तो पड़ा होगा, लेकिन उन पर कोई फर्क ज़्यादा इसलिए नहीं पड़ेगा कि व्यवस्था में आज भी हमारे लोग जो हैं वो कम हैं। इसकी वजह से भी हम समझ सकते हैं कि इसकी जो मतलब वैल्यू है वो उतनी ना होकर एक असर तो डाल सकती है। ये बस एक झांकी है, झांकी भर कह सकते हैं। आज की जो है ये एक झांकी है, झलकी, जिसे आप झांकी कह रहे हैं। क्या मनुवादियों में दहशत जगाने के लिए कहीं एक शुरुआत भर है? ऐसा लग रहा है उनकी चूल्हे इनसे इस धरना प्रदर्शन से हिलती नजर आ रही है कहीं? मैं जहाँ तक समझता हूँ, चूंकि मैं इतिहास का छात्र हूँ, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जब से ब्राह्मणवाद या मनुवाद यहाँ पे जागा है, इसी समाज ने SC ST समाज जो है यही शुरू से इसके विरोध में खड़ा हुआ। यानी पाखंड, अंधविश्वास और उसके बाद तार्किक दृष्टिकोण को लेकर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर यही समाज खड़ा हुआ और इसने विरोध किया पहले से ही। और उसी कड़ी को बढ़ाते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए, उसके बाद मान्यवर कांशीराम आए, और उसके बाद और दीगर बहुजन नेता आए। उसमें डॉक्टर रितु जो है उसकी लाइन में आते हुए, चूंकि वो एक PhD भी है, डॉक्टरेट भी है वो, और उनके वो जब आगे पहुंची, इसकी वजह से मनुवादियों को बड़ी तकलीफ भी हुई है। उस तकलीफ की वजह है कि ये पढ़ क्यों रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ के सवाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तार्किक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। इस वजह से ये अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना जानते हैं। डॉक्टर रितु एक बहुजन आवाज बनकर सामने आई है। उन्होंने कहा मुझे नौकरी नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। नौकरी तो मिल जाएंगी, वो एजुकेटेड पर्सन है, लेकिन न्याय चाहिए। और प्रोफेसर रतनलाल जी ने भी आज अपने स्पीच में कहा, मतलब वक्तव्य के दौरान कहा कि ये एक पहला दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पहला इस तरह का आंदोलन है जो मनुवादियों की चूल्हे हिलाता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको मान सकता हूँ कि चूल्हे हिलाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्रोफेसर रतनलाल भी अच्छी तरह से जानते हैं, और हम सब भी अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यायिक चरित्र जो है, जो हमारे जो बैठे हुए न्यायालय न्यायाधीश हैं और न्यायिक व्यवस्था में या प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, उनके अंदर नहीं है, जिसके कारण से हम समझते हैं ये लेट होगा और काफी लेट होगा। इसके लिए संघर्ष जो है लंबा करना होगा, ऐसा हमारा मानना है। क्या बहुजन आवाज को दबाने की, बहुजन चेहरे को खत्म करने की कोई कोशिश हमारे आंदोलनों में की जाती है? बिल्कुल की जाती है। इसमें 100% यही होता है, 100% यही होता है कि बहुजनों की आवाज को, जो दबे कुचले की आवाज, न्यायिक चरित्र नहीं होता है, इसलिए हमें इनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं करनी है। SC ST OBC माइनॉरिटी बच्चे, खास तौर से SC बच्चे और माइनॉरिटीज बच्चे डरते हैं यूनिवर्सिटीज में जाने से। नहीं, दहशत है उनमें, कोई जातिवाद की बदौलत। मैं अगर हम रोहित मेमुला को देखें या पायल तड़वी को देखें, जिसका जिक्र होता, और भी हमारे सैकड़ों बच्चे हैं जो आए हैं इसमें, तो हम ये देख सकते हैं कि वो सुसाइड नहीं है, उनको मारा गया, मारकर सुसाइड का नाम कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं पुलिस भी दोषी नजर आती है। पुलिस ही दोषी है, पुलिस ही, क्योंकि अगर पुलिस अगर चाहे तो उस एरिया में क्राइम ना हो। पुलिस की नियुक्ति भी इसी कारण से की जाती है। बच्चे सोचते हैं हम एजुकेशन करेंगे, आत्महत्या के या हत्या के शिकार बनेंगे, या जातिवाद के शिकार करेंगे, इससे अच्छा है हम कोई और रोजगार कर लेते हैं एजुकेशन में। मैं वही कह रहा हूँ ना, एजुकेशन का जो पैटर्न है उसमें जो इनकी भागीदारी हो रही है, लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो पढ़ेगा लिखेगा शिक्षित होगा वो सवाल करेगा। सवाल करने वाला ब्राह्मणवादियों को, मनुवादियों को पसंद नहीं है। जो सवाल करेगा, अपने अधिकार की बात करेगा, वो उसको मार देंगे, मार के सुसाइड का डिक्लेयर कर देंगे। क्योंकि यहाँ तक हम समझते हैं, ये जो कम्युनिटी है SC ST की जो कम्युनिटी है, जिसे बहुजन कहा जाता है, ये कम्युनिटी जो इतनी जुझारू है, इतनी तार्किक है, वो सुसाइड कैसे कर सकती है? सुसाइड करने पर मजबूर किया जाएगा, नहीं तो जबरदस्ती उसको मारकर जो है सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। डॉक्टर रितु सिंह इस समय बहुजनों की आवाज बनकर जो एक नए रूप में सामने आई है, आंदोलन वही
जुल्म वही, लेकिन एक नई प्रतिभा के रूप में सामने आई है। क्या कहेंगे, आपका दृष्टिकोण क्या है? मेरा दृष्टिकोण ये है कि इस लड़ाई को जारी रखें और मैं तमाम जितने भी बहुजन दल हैं और उसके बाद जितने भी अपने आप को सेकुलर डेमोक्रेटिक दल बताते हैं उन सबको भी ये समर्थन करूंगा कि दिल्ली से किसी भी सीट पर, मेरा अपना पर्सनल मानना है, उनको जिताकर जो है 2024 में संसद में भेजा जाना चाहिए। जितने इनकी काबिलियत है, संसद में अगर जाती हैं तो अपनी लड़ाई तो खुद लड़ेंगी ही, साथ में समाज की भी आवाज़, बिल्कुल समाज की आवाज़ बनकर वो सामने ऐसा आई है। मेरा मानना है, मेरा ये पर्सनल ये है। 39वें दिन में पिछले कई दिनों में निहंग सिख पंजाब से यहाँ कई बार आ चुके हैं और आज भी बड़ी मुस्तैद, चुस्त दुरुस्त हालात में यहाँ वो नजर आए बहुजनों की आवाज़ बनकर। क्या कहेंगे कि वो कह रहे हैं यदि अभी बाज नहीं आए तो फिर से पंजाब से फौजें आ जाएंगी किसान आंदोलन की तरह और वो यहाँ पे लगातार बैठेंगे? देखिए, जहाँ तक सिखों का सवाल है, सिख कम्युनिटी जो है वो बनी थी लोगों की सेवा करने के लिए और लोगों की रक्षा करने के लिए। ये बनी ही इसलिए थी, सेवा और रक्षा दो ही उनके मोटो हैं जो सारी दुनिया में छाए हुए हैं। लेकिन अफसोस आज हम जो हालात देख रहे हैं, सिखों पर जुल्म किया जा रहा है, उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है, उन्हें बहुत तरीके से मुस्लिमों को मुसलमान तो बहरहाल मुसलमानों को तो बहुत कुछ कहा ही जा रहा है, वो तो हम सभी जानते हैं। मैं खुद एक मुसलमान हूँ, मैं तो झेलता हूँ, इसके जिम्मेदार हम खुद अपने आप को मानते हैं, क्योंकि 1932 में हमने गलती कर दी थी। बाबा साहब की डेमोक्रेसी का साथ देने के बजाय हमने गांधी की डेमोक्रेसी का साथ दिया, जिसका खमियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, जहाँ तक सिखों का सवाल है, उनकी तो अपनी ड्यूटी है, वो तो अपना सेवा और रक्षा, इन दोनों के इसमें इतने आगे हैं कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बहुजन पत्रकारों की क्या भूमिका है आज के माहौल पर? देखिए, बहुजन पत्रकार जो है वो ओरिजिनल पत्रकार है, उनको हम पत्रकार कह सकते हैं। बाकी वो कहीं कमजोर बनाने की कोशिश, वो एजेंडाधारी नहीं होते, वो गोदीवादी या मनुवादी पत्रकारी नहीं क्या उनको कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या देखिए, बिल्कुल कोशिश की जाए। मनुवाद तो हर जगह पहुंच रहा है, मनुवादी का हर जगह कब्जा है, इंटरनेट पर कब्जा है, टीवी पर कब्जा है, हर जगह कब्जा है। वो आपको रोकने, आपके फेसबुक पेज गूगल पर मनुस्मृति के मीनिंग बदले गए हैं, यदि आप देखेंगे, सर्च करेंगे। बदल देने से आप जो है, आपके पास मशीन है ना, वो जिस तरह ईवीएम है। अभी देखिए, मोदी जी ने वो जो है ना, वो दिखा दिया, एक क्या नाम है, चंद्रयान 3 करके हमको दिखाया गया कि उसमें जाके चांद में जाके साउथ पोल में ये बैठ गया। अब जो है इंदिरा गांधी ने जो है राकेश शर्मा को भेज दिया था, वहाँ से वो बैठ के ऐसा बोल रहा था। उससे क्या किसी गरीब का पेट भर रहा है? बिल्कुल, इससे किसी गरीब का पेट भर रहा है, भुखमरी खत्म हो रही है, बेरोजगारी खत्म हो रही है, कुछ हो रहा है? भारत को दुर्दशा बनाने में मनु व्यवस्था, जाति व्यवस्था का कहीं हाथ नजर आता है आपको? बिल्कुल 100%। ये तो भारत तो जाति समूह का देश है, जातिवाद का देश है, जहाँ पर जो है दलित बहुजनों को बोलने की आज़ादी नहीं। इनको बोलो और इनको ये कर दो, यही है उनका काम। दलित जो सबसे शोषित, आखिरी पायदान पर रखा गया था, आज वो पूरी दुनिया में शोषित में सबसे सबसे ज़्यादा स्पीड से विकास कर रहा है। भारत में ही ले लो, दलित समाज को देखकर मुसलमान जो एजुकेशन में पीछे है, या फिर और भी समाज हैं, क्या कुछ इनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ने की और एजुकेटेड होने की और अंधविश्वास से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है? कौन, मुसलमान या और समाज? जब मुसलमान, मैं मुसलमान या ओबीसी, बहुत अच्छी बात, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि मुसलमान जो है 90% ओबीसी मुझसे ही कन्वर्ट हुआ है। हाँ। मुसलमान कोई अरब से आया नहीं, जैसे कि मैं हूँ, हम सैयद हैं। सैयद कम्युनिटी जो है, या मुग़ल है, या ये 3-4 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनकी आबादी बमुश्किल 20-25 करोड़ के अंदर जो है, मुश्किल से 2 से 5 हज़ार होगी पूरे इंडिया के अंदर, जिनको हम गिनती में नहीं ले सकते। ये जितने हैं सबके सब भारत से ही कन्वर्टेड हैं, और हमें इस बात का फ़ख्र भी है इन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। चूँकि ओबीसी समाज ने ही इस्लाम कबूल किया, उससे उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी जाति व्यवस्था को उसने बिरादरी व्यवस्था बना दिया, बहुजनों से नफरत उसके अंदर भी रह गई, जिसकी वजह से ये खाई भी रह गई। हाँ, जहाँ तक आपने बात की कंपटीशन की, तो अब जो है बहुजनों को देखकर मुसलमान भी आगे बढ़ रहा है, उनसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, उनकी तरह एजुकेशन लेने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक। और मैं एक संगठन से भी जुड़ा हूँ, एक समाज से भी जुड़ा हूँ। हमारा ये उद्देश्य है कि मदरसे के अंदर हमारे जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं मुसलमानों के, उन मुसलमान संस्थानों के अंदर हम कुरान के साथ साथ
संविधान और वैज्ञानिक टेम्परामेंट को लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसी के लिए हम कार्यरत भी हैं और ये हम कर भी रहे हैं। अभी आपने वैज्ञानिक टेम्परामेंट की बात की। जी, जी। वैज्ञानिक टेम्परामेंट बनाने के लिए, जी वैज्ञानिक बुद्धि विकसित करने के लिए पिछली सरकार ने जी यूपी में टीचर एम्प्लॉय किए, जी जी ठीक है। मोदी सरकार ने, जो डबल इंजन की सरकार है, 2017 से 6 साल से उनको वेतन नहीं दिया। जी जब वेतन नहीं दिया तो कैसे वैज्ञानिक टेम्परामेंट विकसित होगा? देखिए, जहाँ बीजेपी की सरकार है वो तो शिक्षा का ये करेगी, नारियों का अत्याचार करेगी, ये तो बीजेपी का है। बीजेपी का जो फुल फॉर्म है, मैं आपको बता दूं, भारत जलाओ पार्टी, बलात्कारी झूठी पार्टी, ये सारे नाम उनको दिए गए हैं। ये सारे हैं, ये सारे काम हो रहे हैं। नारी सुरक्षित नहीं, SC ST सुरक्षित नहीं, माइनॉरिटी का तो आप छोड़ ही दो, माइनॉरिटी तो उससे लड़ रहा है। माइनॉरिटी जो है वो तो लड़ेगा उससे, क्योंकि उसके लिए इंटरनेशनल आवाज़ है, आ जाएगी। लेकिन ये जो SC और ST और ये जो नारी शक्ति है, इसके वो पीछे पड़े। हालांकि अभी वो आरक्षण भी लेके आए, क्या वो कुछ वंदना करके बिल करके लेके आए जिसमें OBC नहीं है, SC ST को उसी के अंदर घुसा दिया है, पूरा सवर्ण आरक्षण बना दिया। वो भी 2039 तक लागू होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। जो शूद्र अपने को क्षत्रिय कहते थे, बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आए हैं, जो 1585 की लड़ाई बताते, वो 1585 की लड़ाई नहीं है, वहाँ तो 10.5%, 10.5% है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन बाकी जो है, अब OBC को ये समझ में आ रहा है कि हमारा अधिकार छिन रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि OBC वो मंदबुद्धि है, शूद्र मंदबुद्धि इसीलिए कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था में उन्हें शूद्र, वर्ण शूद्र, गण राक्षस कहा गया। शूद्र का अर्थ होता है मंद बुद्धि, बैल बुद्धि। ये जो SC समाज है वो बैल बुद्धि नहीं है, उसे पंचमा में रखा गया। वो हिंदू वर्ण व्यवस्था के बाहर है, वर्णाश्रम के अंदर वो नहीं आता। शूद्र इन्हीं OBC को कहा गया। चूँकि अगर ब्राह्मण उसको अगर कह देगा, वो उसको सिखाने के लिए यह कह देता है कि जो है तुम क्षत्रिय हो, तुम फलाने हो। क्षत्रिय का काम क्या है? धर्म की रक्षा करना। धर्म कौन है? हम हैं, हमारी रक्षा करो। यानी तुम पर जब मुसलमान और ये हमला करने आए तो OBC खड़ा हो जाएगा, नहीं हमारा धर्म यही है, धर्म रक्षा करने आए। ये वाला धर्मान में फंसता है, क्योंकि वो मंदबुद्धि है। उसको जो बोलते, तुम राम के वंश हो, कुश के वंश हो, फलाने के वंश हो, ढेगाने के वंश हो, कृष्ण के वंश हो, ऐसा वैसा करके उनको जो है लॉलीपॉप दे देता है, वो बेचारा मान जाता है। लेकिन SC समाज जो है वो नहीं मानता, नहीं वही कभी कहेगा कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। कोई अरे हम भी इंसान, तू भी इंसान। वो इंसानियत को मानता है और जानता है। लेकिन शूद्र समाज वो नहीं मानता, कहता नहीं वर्णाश्रम रहना चाहिए, फलाना रहना चाहिए, ब्राह्मण को हम मृत्यु भोज खिलाएंगे, ये होगा वो होगा, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा होगा, ये है वो है, ये युग सो युग थे। आप मुसलमान समाज से आते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब बिहार में नहीं सॉरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया गया, सर सैयद अहमद खान ने नींव रखी, टेंट से यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, एजुकेशन संस्था की। उन्हें पता नहीं था इतना बड़ा संस्थान बन जाएगा, तो कुछ धर्म गुरुओं ने उनके खिलाफ फतवे जारी कर दिए थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर, आपकी नॉलेज में हो तो, नूह में यूनिवर्सिटी बनाने की मांग हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये कि बाबा साहब के कही हुई बात की शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो मुसलमान समाज के दिमाग में भी घर कर रही है। बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको यहाँ इसके लिए बताना चाहूँगा, कुरान मजीद की पहली आयत ही नाजिल हुई थी, या पहली आयत ही आई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी पढ़ो, तालीम, ज्ञान। 800 बार इस बात का कुरान में जिक्र है। शिक्षा पर इस्लाम सबसे ज़्यादा जोर देता है। लेकिन अफसोस भारत के मुसलमानों पर जो सबसे ज़्यादा अशिक्षित है, क्योंकि ये OBC SC ST से ही कन्वर्टेड है और इनके अंदर उसी किस्म की मानसिकता घुस गई। तो मनवादी व्यवस्था की असर इन पे भी है। पूरा असर है हमारे अंदर। जैसे ये जो हलाला की प्रथा है, ये न्यूयॉर्क से आई है, ये इस्लाम में नहीं है, जो न्यूयॉर्क से ली गई। आज हमारे अंदर बिरादरीवाद है, जैसे आपके अंदर जातिवाद है, उसके अंदर बिरादरी के नाम जाति को बदल के बिरादरी कर दिया। मस्जिद में एक है और कब्रिस्तान में एक है, लेकिन वो इसमें जो है शादी ब्याह नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरा, मनुवादी ये कहते हैं कि यदि मुसलमान को ये बोलो जय श्री राम बोलो, तो वो नहीं बोलते। वो पूरा क्वेश्चन सुन लो। वो कहते हैं
कि हम सिर्फ एक को मानते हैं, किसी को नहीं मान ले। लेकिन मैंने यहाँ देखा है, चाहे वो महमूद प्राचा हो, चाहे आप हो, चाहे वो कलीम शेख हो, या बहुत सारे मुसलमान हो जो संगठन को यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। जय भीम बड़े शौक से, बड़ी शान से बोल रहे हैं। तो इन दोनों बातों में क्या अंतर है? क्या मैं बताता हूँ। जय भीम, भीम कौन है? भीमराव अम्बेडकर, वो एक महापुरुष हैं, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने दुनिया को दिया है, सिद्धांत दिया है। महात्मा फुले, हम फुले की जय करते हैं, पेरियार की जय करते हैं। हम जो है बुद्ध की नमो बुद्धाय कहते हैं, क्योंकि वो एक इंसान है, कोई काल्पनिक कैरेक्टर। राम काल्पनिक कैरेक्टर है, कृष्ण काल्पनिक कैरेक्टर है, भगवान ईश्वर काल्पनिक है। उसके नाम पे भी पर हम नहीं कर सकते। उसके नाम पे भी नफरत है। नफरत हम नहीं करते उनसे। नहीं, नहीं। है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। जिसको हम मानते हैं है ही नहीं, वो मानेंगे क्या? उसका कोई अस्तित्व है क्या? भीम का वजूद है। तो राम कृष्ण काल्पनिक है। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी इतनी किताबें कह रही है। रामायण की महाभारत सीरियल आई थी, जो पहले लिखा था ना, ये काल्पनिक सीरियल है। आपने नहीं पढ़ा था? थैंक यू।